हेलो स्टूडेंट्स, प्रवीण शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो डिस्कशन का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ हम जो है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे भी बातचीत अच्छे से करेंगे और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में बताने जा रहा हूं कि भाई कॉल्स इन एरियर जो होता है वो क्या होता है। कॉल्स इन एरियर स्टूडेंट्स बकाया होता है। जैसे सपोज शेयर की फेस वैल्यू जो है ₹100 है और एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने ₹40, अलॉटमेंट के साथ ₹30, फर्स्ट कॉल के साथ ₹20 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ जो है वो ₹10 मंगवाए हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर मिलेगी कि ये शेयर होल्डर नेम्ड एक्स हैविंग 1000 शेयर्स, ठीक है ना, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सका एंड ही पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल विद द पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल। उसने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट थी वो किसके साथ कर दी, सेकेंड कॉल के साथ कर दी। तो ये जो पैसा है ₹20 जो फर्स्ट कॉल के हैं वो किसी कारण से समय पर नहीं दे पाया स्टूडेंट्स। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब बकाया, शेष, किसी की तरफ जो है कंपनी का शेष रह गया। तो कॉल्स इन एरियर की जो एंट्री है स्टूडेंट्स वो जब हम अकाउंट बुक में करते हैं तो ये देखिए कॉल्स इन एरियर जो है इसकी एंट्री जब हम अकाउंट बुक में करेंगे तो आप जो है इसको थ्रू ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग एरियर अकाउंट दोनों तरीके से कर सकते हो। यानी पहला विदाउट ओपनिंग एरियर अकाउंट और दूसरा है थ्रू ओपनिंग एरियर्स अकाउंट। ये दोनों तरीके से आप जो है अकाउंट बुक में स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब कॉल्स इन एरियर का जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट कॉल, जैसे शेयर एप्लीकेशन आपने मनी रिसीव किया फिर उसको ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट को पहले आपने ड्यू किया फिर रिसीव किया, ऐसे ही आप शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। तो जब आप ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों केसेस में सेम एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ड्यू की एंट्री 20,000 शेयर, सपोज कंपनी ने इशूड जो शेयर्स हैं वर 20,000, 20,000 शेयर इशू किए तो 20,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी कितना बनता है स्टूडेंट्स, ₹4 लाख बनता है। तो यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहां भी वही चीज, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बाय ₹4 लाख। तो यहां पर फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री दोनों केसेस में सेम होगी। और है, और का मतलब क्या है, आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हो, आप इस मेथड से भी एंट्री कर सकते हो। अब जैसे शेयर फर्स्ट कॉल आपकी ड्यू हो गई, अब ड्यू होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगी, रिसीव। तो जब रिसीव करेंगे तो वहां पर देखिए ये दोनों मेथड हैं। तो जब पहले मेथड से विदाउट ओपनिंग वाले से रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पर आपने फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 20 रुपए के हिसाब से टोटल 4 लाख रुपया था, लेकिन 1000 शेयर्स का 20 रुपए के हिसाब से कितना बनता है स्टूडेंट्स 20,000 रुपए। तो 4 लाख में से ठीक है ना 20,000 शेयर का देखो ये एप्लीकेशन के साथ 40, अलॉटमेंट के साथ 30, फर्स्ट कॉल के साथ 20, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ 10। तो 1000 जो 20,000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने, इशूड शेयर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने थे 20,000। तो 20,000 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है 4 लाख। लेकिन 1000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया, तो 1000 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपये नहीं आए। तो 4 लाख में से 20,000 घटा दो, इसका मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 3,80,000। यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है ना। और अगर आपको एरियर अकाउंट ओपन करना है तो यही एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹4 लाख। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये पैसा है उसने यहां दे दिया, सेकंड कॉल के साथ पे कर दिया, तो फिर पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर की सेकंड कॉल कितने रुपए की बनेगी 2 लाख रुपए की। यहां लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। यहां भी सेम एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय ₹2 लाख, ये एंट्री ड्यू की। अब रिसीव की एंट्री करेंगे स्टूडेंट सेकंड कॉल की, तो इस केस में क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में 2 लाख रुपए तो ये और 20,000, वो टोटल कितना पैसा आएगा 2,20,000 टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितने से क्रेडिट होगी 2 लाख से। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगी 20,000 से। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल देखो 4 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन पेंडिंग है कितने से 20,000 से। 20,000 से अब क्रेडिट कर दिया और फर्स्ट कॉल के अकाउंट को क्या कर दिया सेटल। और अगर स्टूडेंट्स ये केस है, इस केस में क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितने से क्रेडिट होगी पूरे 2 लाख से, लेकिन यहाँ क्या होगा टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा 20,000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल जो है देखिए पहले ही 4 लाख से क्रेडिट हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपको एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाना है तो आप ऐसे एंट्री करेंगे, और अगर विदाउट एरियर ओपन करके दिखाना है तो आप इस प्रकार से एंट्रीज करेंगे स्टूडेंट्स। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताता हूं कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। जब कोई एडवांस पेमेंट कर दे, जैसे ये एप्लीकेशन के साथ 40 रुपए हैं, अलॉटमेंट के साथ 30 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल के साथ 20 रुपए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ जो है 10 रुपए। वही एग्जाम्पल मैंने पकड़ लिया कि इशूड जो शेयर्स हैं वो सपोज कितने हैं 20,000। वही ले लिया कि एक शेयर होल्डर है और उसके पास 1,000 शेयर है। एक एक्स नाम का शेयर होल्डर है हैविंग 1,000 शेयर्स। उसने क्या किया, जो सेकंड कॉल का पैसा है वो भी किसके साथ दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। तो देखिए जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितनी बनती है स्टूडेंट्स 20,000 शेयर हैं, 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे क्या हो गए ड्यू हो गए। जब रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट कितने से होगा 4 लाख तो ये आ गए और 1,000 वालों ने ये 10 रुपए यानी 10,000 रुपए वो भी एडवांस दे दिए, तो 4,10,000 रुपए रिसीव हो गए स्टूडेंट्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगी 4 लाख से। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया 10,000, ये एंट्री।
कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि फायदा हुआ। एडवांस में कोई पेमेंट हमारे पास आ रही है तो वो फायदा है। फायदे को नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब देखिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल कितनी बनती है 10 रुपए के हिसाब से? 20,000 शेयर्स की 2 लाख रुपए बनती है, कर दी ड्यू हमने। लेकिन जब रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 लाख में से 10,000 तो पहले आए हुए हैं, तो अब कितने आएंगे? 1,90,000। कॉल्स इन एडवांस कितने से डेबिट हो जाएगा? 10,000 रुपए से। टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितने से क्रेडिट हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2 लाख रुपए से। इस प्रकार से आपने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है स्टूडेंट्स। तो लीजिए अब आगे जो डिस्कस हम करेंगे वो अंडर सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हमें यही जानना जरूरी है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सपोज कंपनी ने इशूड शेयर्स 20,000 बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 15,000 के लिए आई, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई स्टूडेंट्स? अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन की जो सिचुएशन होती है वो इजी होती है। उसमें क्या है, बस आप देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने देखो इशू 20,000 शेयर किए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई? 15,000। एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी 40,000 है। अलॉटमेंट कितने की है? 30 की है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 की है। सेकंड कॉल कितने की है? 10 की है। तो एप्लीकेशन मनी 40,000 है, 40 रुपए है सॉरी। तो 15,000 एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आया? 6 लाख रुपया। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आया? 6 लाख। क्यों? क्योंकि देखो 20,000 शेयर हमने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन 15,000 आई, तो हमने पूरे 15 के 15,000 को शेयर अलॉट कर दिए। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए स्टूडेंट अलॉटमेंट भी ड्यू 15,000 पे ही होगी, क्योंकि एप्लीकेशन 15,000 आई है, तो आगे जो मुद्दा चलेगा 15 तिये 45, 4,50,000। क्योंकि अब शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया? 4,50,000। क्योंकि हमारे शेयर ही, एप्लीकेशन ही हमारे पास 15,000 आई है। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई हमारे पास इशू ज्यादा हमने शेयर किए थे और एप्लीकेशंस क्या आई है? कम। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बस कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस 20,000 को यूज कर लेंगे यहाँ एप्लीकेशन के टाइम। अरे एप्लीकेशन तो 15,000 आई है, तो जब एप्लीकेशन 15,000 आई है तो मैक्सिमम एप्लीकेशन मनी कितना आ सकता है? 6 लाख। और आप लिख दो मान लिया 4 दूनी 8 लाख, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब जब एप्लीकेशन 15,000 आई है तो हमने 15,000 शेयर ही अलॉट किए, तो फिर हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने पे करेंगे? 15,000 शेयर पे। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देंगे 20,000 करके। 20,000 से अगर आप एंट्री कर दोगे तो आपका 100% जो न्यूमेरिकल है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये किसकी है? अंडर सब्सक्रिप्शन की। अब अगली जो मेन सिचुएशन आती है स्टूडेंट्स आपके पास, वो किसकी आती है? ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दिक्कत आती है। उसमें क्या आती है मैं आपको बताता हूं, एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेता हूं कि एक कंपनी इशू 20,000 शेयर्स having face value of ₹100, having face value of ₹100, ठीक है ना, and amount called by the company as follows: with application ₹40, allotment ₹30, first call ₹20, and remaining on
सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एप्लीकेशंस वर received for 50,000 shares and company decided pro rata allotment। एप्लीकेशंस क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गई, 50,000 एप्लीकेशंस आ गई, तो इस केस में ये तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे पास अलॉट करने के लिए जो शेयर्स हैं वो 20,000 हैं और एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास 50,000, तो हम पूरे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, अनुपाती का बंटन का डिसीजन लेती है स्टूडेंट्स, प्रो राटा अलॉटमेंट। क्योंकि जो ये 50,000 जो एप्लीकेशंस है ये केवल एक ही व्यक्ति ने थोड़ा ना एप्लीकेशंस दी हैं, इसमें डिफरेंट पार्टीज हैं। तो देखो कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट यानी एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। ठीक है ना, एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पूरे के पूरे शेयर दे दिए। ये कैटेगरी नंबर 1 है। एक ऐसी कैटेगरी है जिसने 5,000 मांगे थे और कंपनी ने उसको 5,000 ही दे दिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। 30,000 वालों को 10,000 दिए। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर allotted 5,000 shares were allotted 5,000 shares and a letter of regret sent to remaining applicants। जो बाकी के बचे एप्लीकेंट्स हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस प्रकार की स्टेटमेंट अगर आपको न्यूमेरिकल की मिलती है तो आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। कैसे, एक ऐसा टेबल आप बनाओगे जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक तरफ आप लिखोगे अप्लाइड, एक तरफ आप लिखोगे अप्लाइड, एक तरफ लिखोगे अलॉटेड। अप्लाइड हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं 50,000, अलॉटेड कितने हैं 20,000। अब वो कह रहे हैं कि 5,000 वालों को कितने दे दिए 5,000, फुल भी लिख सकते हैं यहाँ। फिर कहते हैं कि 30,000 वालों को कितने दे दिए 10,000। फिर कहते हैं 10,000 वालों को कितने दे दिए 5,000। अब रिमेनिंग कितने बचे स्टूडेंट्स, देखिए 30, 5, 35 और 10, 45। बाकी कितने बचे 5,000 और यहाँ कुछ बचा ही नहीं क्योंकि पहले ही 20,000 पूरे हो चुके हैं शेयर। तो यहाँ क्या बचा है नील। इसका मतलब 5,000 वालों को क्या है नील। तो ये कितनी कैटेगरी होगी शेयर्स की 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से जब आप प्रोराटा अलॉटमेंट की एंट्री करोगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 50,000 आई है और एप्लीकेशन मनी 40 रुपए है, तो 20 लाख रुपया एप्लीकेशन के साथ आया है। कितना आया है 20 लाख। यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी जो एंट्री होगी स्टूडेंट्स वो होगी शेयर अलॉट करने की। अलॉट जब करेंगे तो यहां शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय ₹20 लाख। उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए हम 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं
और 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना बनता है स्टूडेंट 40 के हिसाब से? ₹8 लाख बनता है। तो मैक्सिमम ₹8 लाख को ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब बाकी के पैसे का क्या होगा? तो देखिए, हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन क्लेम करेगा? कैटेगरी नंबर 2। तो कैटेगरी नंबर 2 का हम हिसाब करेंगे। कैटेगरी नंबर 2 वाले कहते हैं कि 30,000 शेयर हमने मांगे थे 40 के हिसाब से। इन्होंने पैसा कितना दिया है कंपनी को? 12 लाख रुपया। लेकिन इनको शेयर केवल कितने मिले हैं? 10,000। तो 10,000 का एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 4 लाख रुपया। तो इनका 8 लाख रुपया कंपनी के पास क्या है आया हुआ? एडवांस। लेकिन कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आपको 10,000 शेयर दिए हैं ना हमने, इन 10,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना बनता है? 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया। कंपनी कहती है कि कोई बात नहीं भाई, आपके 3 लाख रुपए हम अलॉटमेंट के काट लेते हैं एडवांस। एडवांस काट लिए तो ये 3 लाख रुपए कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट पे। लेकिन 5 लाख रुपया उनका फिर बच गया। फिर कंपनी कहती है कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए भी काट लेते हैं। ये फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए भी काट लिए, 3 लाख रुपया उनका फिर बच गया। कंपनी कहती है कोई बात नहीं भाई, 10,000 शेयर्स का 10 रुपया फर्स्ट कॉल का भी सेकंड कॉल का भी काट लेते हैं। तो ये 1 लाख रुपया सेकंड कॉल का भी काट लिया, 2 लाख रुपया फिर बच गया। तो ये 2 लाख रुपया उनको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड टू कैटेगरी नंबर 2। ये 2 लाख रुपया उनको वापिस करना पड़ेगा। ये कैटेगरी नंबर 2 का हिसाब हो गया। यानी कैटेगरी नंबर 2 का देखो, 3 लाख रुपया अलॉटमेंट और 2 लाख रुपया फर्स्ट कॉल, 1 लाख रुपया सेकंड कॉल, 3 और 2 5 और 1 6 लाख रुपया एडवांस अलॉटमेंट के रूप में काट लिया हमने। 2, ठीक है ना, 2 एडवांस अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा आ गया एडवांस इनका? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख में एडवांस में अलॉटमेंट भी एडवांस है, फर्स्ट कॉल भी एडवांस है, सेकंड कॉल भी एडवांस है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ कि 2 एडवांस अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एडवांस, 2 सेकंड कॉल एडवांस, ये भी लिख सकते हो आप। लेकिन आपने जो एक टेबल तो आपने यही बना ली, क्लियर हो गई पोजीशन। तो आप यहाँ टोटल अमाउंट लिख दो एडवांस कितना है, और जो आपको वापिस करना है वो कितना पैसा है? 2 बैंक अकाउंट। फिलहाल कैटेगरी नंबर 2 के कितने वापिस कर रहे हो आप? 2 लाख रुपए। लेकिन अभी तो 2 कैटेगरी और पड़ी है। कैटेगरी नंबर 3 का हिसाब देखिए अब क्या है। कैटेगरी नंबर 3 वालों ने 10,000 एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने 40 के हिसाब से कितना पैसा दिया था? 4 लाख रुपया। लेकिन शेयर उनको कितने मिले हैं? 5,000। 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 2 लाख। तो इसमें से 2 लाख घटा दो तो उनका एडवांस पैसा कितना आया हुआ है? 2 लाख। तो अब देखिए 5,000 शेयर्स का एडवांस जो है हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। कितना एडजस्ट हो गया? 3 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से 1,50,000। किस पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पे। फिर बचा 50,000, ये किस पे एडजस्ट हो गया? फर्स्ट कॉल पे। 2 का 2 लाख रुपया इनका भी एडवांस हो गया अलॉट। तो अब 6 और 2, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स? 8 लाख। लेकिन इनको कोई पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। अब चौथी कैटेगरी को कुछ मिला ही नहीं, 5 चौक 20। इन्होंने 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, इनको कुछ नहीं मिला, तो इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो टोटल वापस कितना पैसा किया जाएगा? 2 लाख तो ये और 2 लाख ये, टोटल ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 लाख। इस प्रकार से आपको जो है कॉल्स जो है इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर एंट्री आपकी ठीक हो गई तो मान के चलिए कि आपका न्यूमेरिकल 101% क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ठीक हो जाएगा। यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप यहां गलती खा गए तो बस आपका गलत ही गलत होता जाएगा। अब आगे देखिए, यहां पर अलॉटमेंट डेबिट करोगे आप, तो अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हमने 50,000 के हिसाब से किया था। लेकिन अलॉटमेंट स्टूडेंट्स जो आपकी अलॉटमेंट ड्यू होगी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट 20,000 शेयर के हिसाब से 4 दूनी 8 लाख रुपया अलॉटमेंट का आप ड्यू करोगे स्टूडेंट्स। 4 लाख रुपए 8 लाख रुपया अलॉटमेंट का ड्यू करोगे। फिर देखोगे आप कि अलॉटमेंट एडवांस कितनी आई हुई है। एडवांस अलॉटमेंट आप देखिए कि 3 लाख रुपया ये एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट का, ठीक है ना। अलॉटमेंट का एडवांस 3 लाख ये आया हुआ है और 1.5 लाख ये आया हुआ है। 4.5 लाख रुपए तो अलॉटमेंट पहले ही आ चुकी है, तो बाकी कितनी बची? 3.5 लाख। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, तो यहां पर बैंक में डेबिट कितना पैसा होगा स्टूडेंट्स? 3.5 लाख रुपया। और कॉल्स इन एडवांस ये जो यहां से कितना यहां एडजस्ट होगा? 4.5 लाख, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट, ये मैं दोबारा कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 3.5 लाख, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4.5 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 8 लाख, ठीक है ना। कितने की अलॉटमेंट ड्यू थी? 8 लाख की। ऐसे ही फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू 20,000 शेयर्स की फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख बनती है। लेकिन आप देखिए कि यहां पर फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए एडवांस आए हुए हैं और यहां पर फर्स्ट कॉल के 50,000 रुपए एडवांस आए हुए हैं। यानी फर्स्ट कॉल कितनी एडवांस आई हुई है? 2.5 लाख। इसमें से 4.5 पहले जा चुके हैं और 2.5 अब चले जाएंगे। तो 2.5 अब चले जाएंगे तो देखो फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी आएगी? अब देखिए 4.5 में से 6 लाख की टोटल है, 2.5 पहले आ लिए, तो अब कितने आएंगे? अब कितने आएंगे? 3.5 बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 2,50,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹6 लाख। ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे पूरे अमाउंट से, लेकिन रिसीव करोगे तो ये फाइनल कॉल की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी नंबर 2 की जो 1 लाख रुपए फाइनल कॉल भी आई हुई है, लेकिन इसकी फाइनल कॉल एडवांस नहीं आई हुई है क्योंकि इसका तो सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे ही एडजस्ट हो गया। बल्कि फर्स्ट कॉल का भी, फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर्स की जो है वो 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख कितनी बनती है? 2 4 लाख। और इनका एडवांस कितना आया है? 50,000। तो इस प्रकार से आपको जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो है करना है। स्टूडेंट्स देखिए, जिसने ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री को ठीक कर दिया 101% उसका न्यूमेरिकल आगे भी ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू ऑल।